वैसे साहब मैं चाहता हूं आज आप पाकिस्तान को थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, हम आपके हमारी सरकार काफी है पाकिस्तान को समझाने के लिए। हमने कल समझाया उनको थोड़ा। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। आप क्या बोलेंगे? आप इमरान खान को जेल में डालकर आप भारत के मुसलमानों के बारे में बकवास बकते हैं। पाकिस्तान में खुद शियाओं को मारा जाता है। पाकिस्तान में जो बरेली तबके के लोग हैं, मिलाद की महफिल होती है तो उसमें बम लगा दिया जाता है। बलूचिस्तान पे आप मार रहे हैं उनको, तो बलूची मुसलमान नहीं है। बताओ तुम क्या कर रहे हो फिर? वो आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो ये इनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। ये कश्मीर को लेकर ओवैसी साहब मैं चाहता हूं आज आप पाकिस्तान को थोड़ा समझा दीजिए। टू नेशन थ्योरी जनरल मुनीर को देखिए जरा, उनके मुल्ला मुनीर जो उनको पूरी दुनिया आप कहने लगी है। कश्मीर पर सिर्फ इसलिए अपना हक जता देना क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, और उसके ऊपर 1947, 65, 71, फिर उसके बाद करगिल, फिर उसके बाद आपको पता ही है और इतने सारे आतंकवादी हमले, टेररिस्ट को अपने यहां पालना, कश्मीर को इतना बर्बाद करना, वहां खून बहाना। कश्मीर सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का क्लेम वहां बन जाता है क्या कि वहां मुस्लिम ज्यादा है? हम आपके हमारी सरकार काफी है पाकिस्तान को समझाने के लिए। हमने कल समझाया उनको थोड़ा, और वो बेहतर ही है कि होश के नाखून लें और समझे। कश्मीर के ताल्लुक से मैं इतना कहूंगा कि कश्मीर में मानक साहब जो एक ऑर्गेनिक रिसेंटमेंट पैदा हो चुका है पाकिस्तान के बारे में। अगर भारत सरकार यकीनन कन्फ्रंट करे पाकिस्तान को, मगर कश्मीरों को अडॉप्ट करे। आज एक बेहतरीन मौका है कि ये जो कश्मीर में जो कंडेमनेशन हो रहा है पाकिस्तान के आतंकवाद का, ये हिस्टोरिक है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट है। मैंने आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी ये बात को कहा है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। आप क्या बोलेंगे? आप इमरान खान को जेल में डालकर आप भारत के मुसलमानों के बारे में बकवास बकते हैं। टू नेशन थ्योरी क्या है? आपकी देखिए मानक साहब, टू नेशन थ्योरी बोले ना तो पूंछ में 4 मासूम मुस्लिम बच्चे मर गए। कहां गया तुम्हारा टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन? ये नहीं देखते मुसलमान को, हिंदू को, सिख को। इनको सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत में किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। और जो कल फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा बिल्कुल सही है, उनका शुरू से मकसद यही रहा कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के झगड़े बढ़ते रहे, डिस्टेबलाइज किया जाए। तो ये तो अल्लाह का करम है कि हम सब इस चीज को सब अभी तक समझे हैं और आगे भी समझने की जरूरत है। ओवैसी साहब, आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं, आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जो लोग आपको इतने सालों से ट्रोल करते आए, आपकी इतनी आलोचना करते आए, आज आप सबके हीरो बने हुए हैं। ओवैसी साहब पूरे देश के हीरो बने हुए हैं। मतलब किसी भी पक्ष का हो, किसी भी धर्म का हो, असदुद्दीन ओवैसी आज हिंदुस्तान के हीरो बने हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? ये एहसास कैसा है ओवैसी साहब? नहीं, देखिए एक बात सुनिए। ये जो कुछ मैं बोला हूँ और इंशाल्लाह बोलता रहूंगा, चाहे वो मेरी सियासत हो, मेरी पार्टी की, या फिर देश का मामला हो, जो मेरे दिल में है, जो जिसको मैं सच समझता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने की कोशिश करता हूँ। जितना भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग जानते नहीं मुझे। जो हमारे हिंदू दोस्त मुझे जानते हैं वो आपसे इख्तलाफ करेंगे, बोलेंगे तुम नहीं जानते। और तीसरी बात यह है कि मानक साहब, आप जब काम खत्म करके जाते हैं तो आप एक पिता भी हैं, आपकी पत्नी भी है, मेरे भी फैमिली है, बच्चे हैं। ये ऐसे टाइम पे तो कोई बीजेपी को, कांग्रेस, एमआईएम, ये दूसरे पार्टीज तो नहीं देखेंगे ना। आपको तो अपने आर्म फोर्सेस के हौसलों को बुलंद रखना है, और हमको ये सोचना है कि उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी जो इस मुल्क की सालिमियत को, इस मुल्क की जमीन को बचाने के लिए आतंकवादियों से, एक पड़ोसी मुल्क के गैर जिम्मेदार रवैये को देखकर उन पर क्या गुजर रही होगी। तो ये कोई, मैं किसी से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, किसी से दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ना मेरा मकसद है। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल। बस मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का एक शहरी हूँ, बाइज्जत शहरी हूँ, अव्वल दर्जे का शहरी हूँ। मैं इस मुल्क का एमपी, जनता ने, अल्लाह ने मुझे बनाया है। थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सच है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाहता है, इससे कोई इनकार कर सकता है? सही बात। तो कुरान में अल्लाह बोल रहा है कि सच का साथ दो, सच बोलो, तो सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह के लिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए 2 शब्द कहेंगे ओवैसी साहब? नहीं, ये हमारे आर्म फोर्सेस के जिम्मेदार लोग हैं। हम उनकी कुर्बानियों पर, उनकी मेहनत पर फख्र करते हैं, और हम उनको अपनी तरफ से अपनी बेस्ट विशेस देते हैं। नहीं, आपने देखा होगा ना, विक्रम मिस्री बीच में बैठे हुए थे कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो कश्मीरी पंडित हैं। इधर बाईं तरफ बैठी थी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और दाईं तरफ बैठी हुई थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो ये जो मैसेजिंग है हिंदुस्तान की, इस मैसेजिंग को आप कैसे देख रहे हैं? मैं मैसेजिंग नहीं देखता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि ये तीनों हमारे देश के जिम्मेदार लोग हैं, और इन तीनों पर हमको फख्र है और नाज है। यकीनन अगर आप इसको बोलेंगे कि सोफिया कुरैशी मुसलमान है,
और दूसरी महिला जो है वो महिला है, वो एक फेमिनिज्म आ गया, एक मुसलमान आ गया, एक कश्मीरी आ गया। तो मैं समझता हूँ कि हम डिमीन कर रहे हैं विक्रम मिस्री को, सोफिया कुरैशी को और दूसरी एयरफोर्स की बहादुर महिला को। ये इसको अननेसेसरी हम लोग खींच रहे हैं इस तरह से। मैसेजिंग नहीं था, ये भारत है, यही तो भारत है, इसको हमको समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट। अच्छा, दो फर्क देख लीजिए। एक, कल पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नमाज जनाजा हाफिज अब्दुल रऊफ पढ़ा रहे हैं वो यूएसए के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। वो नमाज पढ़ा रहे हैं और उनके पीछे पूरे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े हुए और उनके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री के लोग यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं। वो पाकिस्तान है। और यहां पर आप देख रहे हैं मिस्री के बाजू कौन कौन है। ये इंडिया है। अगर इसको हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है। ओवैसी साहब, आज की ऑल पार्टी मीटिंग में भी आप गए थे क्या? क्योंकि पिछली बार तो आपको बुलाया गया था, आप गए थे लास्ट में। जी अभी आज गए थे, हम गए थे, हमको बुलाया गया। हाँ, तो क्या हुआ उसमें, आप कुछ बताना चाहेंगे ओवैसी साहब? मैं जितनी बातें आपसे किया हूं, मैंने जो छूट गई है आप जिक्र करूंगा कि मैं ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात को डिमांड किया कि ये जो टीआरएफ है यूनाइटेड स्टेट्स, उसको एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करे। क्योंकि हम यूएस में अगर करेंगे तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए को, ग्रेट ब्रिटेन को बोलकर उस ऑर्गेनाइजेशन को डिजिग्नेट करेंगे। हम ग्रेट ब्रिटेन से ट्रेड डील किए हैं, बहुत से टैक्सेस कम कर दिए, तो उनसे भी हम बोले कि आप लोग अपनी यूके ट्रेजरी उस ऑर्गेनाइजेशन को डेसिग्नेट करें। चाइना से हम इतना सामान ले रहे हैं, अरे बिजाने ज्यादा, तो हम चाइना पर इम्प्रेस करें कि आप कैसे अलाउ कर रहे हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को। और चाइना से भी हम बोले, उनको प्रेशर डाले। तो हम उम्मीद करते कि ये चाहे यूएस हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, चाइना हो, वो इन बातों पर गौर करेगा और पाकिस्तान को हमको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी शैम्बल्स में है और जब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से ये सब जो जाकर लेते हैं, वो जब रुकेगा तब उनको मालूम होगा। क्योंकि आप याद होगा मानक साहब के पाकिस्तान को जब ग्रे लिस्ट में डाला गया एफएटीएफ के, तब उसी वक्त पाकिस्तान ने 26/11 के आतंकवादियों के खिलाफ लीगल कार्रवाई को तेज किया। तो ये वो हमको इस्तेमाल करने की जरूरत है उसको। आपने जो मोर्चा संभाला है ना हिंदुस्तान की तरफ से ओवैसी साहब, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन आपने जिस सक्रियता से आपने मोर्चा संभाला पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ है ओवैसी साहब। मैं आपसे कंप्लीट डिसएग्री करता हूं। मोर्चा संभालने वाले हमारे आर्म फोर्सेस हैं और वो आपको आराम से चैन की नींद सोने की प्रोवाइड करते हैं। तो मोर्चा वो संभाले। और हम क्या कर रहे हैं बेचारे, मुझे कभी सोचिए, हम लोग सोचना है कि उनके फैमिलीज पर क्या गुजर रही होगी, जिनको सबको बुला लिया गया, उनकी लीव कैंसिल कर दी गई। भाई वो मोर्चा संभाले में, तो हमको उनको सलाम करने की जरूरत है। आज आसिम मुनीर के लिए कुछ शब्द कहेंगे जाते जाते? क्या बोलेंगे आपका टू नेशन थियरी तो आप ही के मुंह पर एक तमाचा पड़ गया जब आपने पूंछ में मुसलमान बच्चों को मरवा दिया। बताओ तुम क्या कर रहे हो, फिर वो आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो ये इनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो चुका है। ये सिर्फ अपनी हेजीमनी को, अपने असर को बरकरार रखने के लिए अफसोस की बात यह है कि आप दीन इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस्लाम का नाम ले रहे हैं तो आपको पाकिस्तान के टेररिज्म को कंडेम करना चाहिए। ये मत देखिए कि ये वो मुस्लिम मुल्क है, पर पाकिस्तान में खुद शियाओं को मारा जाता है। पाकिस्तान में जो बरेली तबके के लोग हैं, मिलाद की महफिल होती है तो उसमें बम लगा दिया जाता है। बलूचिस्तान पे आप मार रहे हैं उनको, तो बलूची मुसलमान नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है। बलूचिस्तानी मारे जा रहे हैं, अहमदियाज मारे जा रहे हैं और जाने कितने और मुसलमान पाकिस्तान में आए दिन मारे जाते रहते हैं, जो कि कहने को तो मुसलमान है, मतलब इनका मजहब तो इस्लाम है, लेकिन ये पाकिस्तानी उन्हें मुसलमान मानते ही नहीं और फिर बात ही करते हैं इस्लामिक ब्रदरहुड की। ये लोग बात करते हैं इस्लाम के प्रचार प्रसार की। बाकी आप लोग इन दोगलों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।